देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया किसान अधिकार दिवस पर सत्याग्रह। किसान कानून को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने किया सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए कानून के खिलाफ किया गया सत्याग्रह और इस सत्याग्रह में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी शामिल हुए और इस कानून को किसान विरोधी कानून बताया और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर गुस्सा जताया। और अनिल चौधरी ने कहा किसानों के बारे में केंद्र सरकार नहीं सोच रही है बल्कि जबरन इस कानून को थोपा गया है। और दिल्ली सरकार को भी घेरते हुए कहा कि आज दिल्ली की जनता प्रदूषण के आगे अपना दम घुटता देख रही है पर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है और किसान पराली जलाने को मजबूर है। क्या केंद्र सरकार पराली का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकती क्या? पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शायद भूल गए हैं कि अभी हम कोरोना काल में हैं और हमें सरकार की दिशा निर्देश है कि मास्क लगाना जरूरी है। पर खुद अनिल चौधरी के साथ खड़े सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाए हैं। आप साफ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के साथ कार्यकर्ताओं ने किया कोरोना काल की गाइडलाइन का सभी इस्तेमाल किया है? आप खुद ही सोचिए। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। अधिकार की आप किसानों के हक के लिए आए, क्यों आए हैं और कारण क्या है? क्योंकि अभी तक बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। देखिए, कानून या बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लड़ाई बंद कर दें या किसान के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण ये कानून बना है उसके लिए हम चुप बैठ जाएं। आज इंदिरा जी का बलिदान दिवस है, आज उनका शहादत दिवस है और देश के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। ये दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। सो आज इनको हम सरकारों को आईना दिखाना चाहते हैं और इन दोनों नेताओं को हमने इस आईने के तौर पर प्रस्तुत किया है और इसीलिए इस दिन को हमने किसान अधिकार दिवस के रूप में हमने मनाने का निर्णय किया। आप इंदिरा जी के जीवन को देखें, उन्होंने अपनी जान के जोखिम की सूचना के बावजूद लोगों से मिलना जुलना रखा। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती थी तो जिन लोगों के लिए योजनाएं बना करती थी पहले उनसे संवाद स्थापित किए जाते थे, उनसे मुलाकातें होती थी, चाहे वो किसानों की बात करें। मगर कंट्रोल कर सके, मगर हर बार की तरह वो इस बार भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही बात है कि केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने के लिए अपने आरोप दूसरों पे लगाते हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल साहब को 7 साल हो गए हैं, आखिर तभी याद क्यों नहीं आती है जब स्वयंसेवी संस्थाएं या कुछ विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है या कोर्ट जब डांट मारती है, तब आप क्यों जागते हैं? आप पहले से तैयारियां क्यों नहीं करते हैं? कई प्रश्न हैं जिनके जवाब केजरीवाल साहब नहीं देते हैं। ग्रीन टैक्स के नाम पर बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी तादाद में पैसा वसूली होती है, प्रत्येक कमर्शियल व्हीकल से 800 रुपये की पर्ची कटती है। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? इसका जवाब केजरीवाल साहब नहीं देते हैं। तो बातें ये हैं, खास तौर से जो मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हो, ध्यान भटकाने के लिए आए दिन नई योजनाओं का अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। वही उन स्कीम्स को, उन योजनाओं को ज़मीन पर नहीं ला पाते हैं और आज जनता मजबूर है गंदी हवा खाने के लिए, गंदा पानी पीने के लिए। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं। सर, बीजेपी से संवाद स्थापित किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि आज नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना बनाते हैं तो उन लोगों से नहीं पूछा जाता जिनको लेकर के दावे किए जाते हैं कि उनके भविष्य को लेकर के ये योजना बनाई जा रही है। जो जीता जागता उदाहरण है वो किसानों का मसला है। आज किसान खुद से कहते हैं कि ये बिल उनके खिलाफ है, उनके कल्याण के लिए नहीं है। इसके विपरीत भाजपा कहती है कि उनके कल्याण के लिए है, जो कि सरासर गलत है। एमएसपी की लड़ाई है, जो मंडी प्रथा है, जो पुरानी परंपरा है, जहाँ छोटे मोटे किसान अपने क्विंटल 2 क्विंटल अपनी मेहनत कर, अपनी ज़मीन की उस भूमि की जो फसल है उनको कहीं भी ले जाकर के किसी भी आड़त पर बेच दिया करता था। आज उनको मजबूरन प्राइवेट हाथों में मजबूर किया जाएगा अपनी फसलों को उनके मनचाहे रेट पर बेचने के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे या मोदी जी के मित्र लोग आएंगे। सर, किसान निरंतर पराली जला रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी पराली अगर सरकार चाहे तो खरीद सकती है, कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकती है, मगर निरंतर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता भी जा रहा है इससे। देखिए, पॉल्यूशन को लेकर के सरकारें अपना ढाल बनाती हैं पराली को। सही बात है, कुछ पॉल्यूशन पराली से होता होगा, लेकिन किसानों का दर्द समझना चाहिए। आज के इस तकनीकी युग में कितनी तकनीक हैं
उस पराली को हम अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, खाद में तब्दील कर सकते हैं। आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? इसीलिए हम कहते हैं केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार केवल अपनी बातों से देश को चला रहे हैं। वो लच्छेदार बातें जरूर करते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अलग है। योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन बातों से देश नहीं चलता साहब। देश चलता है ठोस मजबूत इरादों से, जो आज हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं है। इंदिरा जी और सरदार पटेल साहब, ये वो ठोस इरादे वाले नेता थे जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया। दिल्ली की